जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी ने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग पूरा सुने और अंत तक सुने, बहुत ही ब्लेस सत्संग है। गुरु जी ने लंगर प्रसाद की महिमा के बारे में बताया है कि किस तरह हमें उसे ग्रहण करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। कभी भी लंगर प्रसाद का निरादर ना करें और उसे पूरा खाएं और लंगर के स्थान पर ही उसे खाकर आएं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि लंगर दवाई है, मिठाई नहीं। यदि आप इसे दवाई समझकर खाएंगे तो आपके शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और यदि आप इसे मिठाई समझकर खाएंगे तो ये मिठाई का ही काम करेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज का सत्संग बहुत बहुत ही ब्लेस सत्संग है। पूरा सुने और अंत तक सुने। हो सके तो अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। कई बार सत्संग संगत जी होता है कि आपके शेयर करने से किसी और संगत के को उसके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। उनके जो डाउट्स हैं चीज़ों को लेकर या कुछ भी बातों को लेकर, वो उनको क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। संगत जी, मैं गुरु जी का संध्या वाले शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज बृहस्पतिवार है और आज मेरे घर के आगे एक बूढ़ा आदमी, मतलब जैसे वो भीख मांगते हैं लोगों से, वो रोज़ के रोज़ आते हैं मेरे घर के आगे, दरवाजे के आगे, बाहर गेट के, और वहाँ वो पानी पीते हैं और वहीं पानी बॉटल में लेकर के कुल्ला हाथ पैर धो करके बार बार पानी गिरा देते थे। उसी टाइम हमेशा आते थे। तो संगत जी, आज कैसे भी पड़ोस वाली आंटी आकर के बोल दी कि यही वो इंसान है, दरवाज़ा खटखटा के बताई कि यही वो इंसान है जो बार बार आपके घर के बाहर आकर के पानी गिरा करके चला जाता है। कुछ देर के लिए बैठता है, वो चला जाता है। तो संगत जी, मुझे लगा कि वो कोई प्रॉब्लम में है, और मैं गुरु जी का जल प्रसाद जो बड़े मंदिर से लेके आई थी उनको मैं ऑफ़र कर रही थी देने के लिए। तो संगत जी, वो बोले कि पानी है। बोले हाँ। तो बोले क्या कि वो बॉटल में से निकाल के ये बॉटल में ढार दो। फिर बोले कि नहीं, हम दादाजी आप ले लीजिए ये पानी। तो कह रहे पानी, बोतल ख़राब, मतलब बोतल बर्बाद हो जाएगा, जो यही बोतल में तुम दे दो। मैं बोली नहीं, रख लीजिए आप। तो वो मना कर रहे थे मुझे। संगत जी, वो नहीं लिए। फिर मैं वो जल प्रसाद लेकर के रख दी। और संगत जी, क्या हुआ कि अब मेरे माइंड में यही आ रहा है कि बेकार में जल प्रसाद मैंने उनको ऑफ़र कर दी। और बहुत तरह का बात है कि अब उनके हक का पानी जल प्रसाद है, अब मैं रख ली, और जबकि वो टच वच कुछ नहीं किए हैं उसको, वो दूर से ही मना कर दिए। और संगत जी, अब वो पता नहीं उस जल प्रसाद को मैं क्या करूँगी, घर में छींटे लगाऊँगी या पीऊँगी, पता नहीं। और थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि उनको इतने प्यार से मैं ऑफ़र किया, वो मना कर दिए उनके अच्छे भलाई के लिए। लेकिन गुरु जी जाने, वो गुरुपा जिसको ब्लेस करना होगा करेंगे। और वो बोल रहे थे, मैं 2-3 दिन से बहुत मेरा तबीयत ख़राब है, पैसा भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं, और ना मैं कुछ उनको दे पाई। उसके लिए माफ़ी गुरुपा, उनको ब्लेस्ड करिएगा जो भी है। मेरे मन में ये भावना इसलिए आया गुरुपा, संगत जी पहले भी एक साधु के वेश में हमेशा कुछ दिन पहले, मतलब 5-6 महीना पहले या 7-8 महीना पहले, एक बाबा जी आते रहते थे और मेरे उसी जगह पे वो बैठ कर के महादेव का नाम लेते रहते थे। और मुझे एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहे थे, तो 2-3 बार आए थे वो। तो उनको मैं गुरु जी का जो जल प्रसाद ब्लेस्ड करने के लिए रखते हैं रात को या सुबह और शाम को, जो गुरु जी को दिया जलाते हैं तब, तो संगत जी उनको वही जल प्रसाद दिए। तो वो एक दिन पिए, तो फिर दूसरा दिन वही पानी मांगने के लिए ही आए थे। तो एक दिन उनको दे दिए, तो फिर वो दोबारा कभी नहीं आए। इसी की वजह से मेरे मन में आया कि नहीं, ये जल प्रसाद वो
और जो इस बार आए हैं जो बाबा उनको दे देंगे, तो शायद उनको गुरु पाप ब्लेस्ड कर देंगे। और ये वो नहीं लिए जल प्रसाद, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे अंदर मेरा पता नहीं क्यों मुझे रोना जैसे भी आ रहा है कि या तो ये मेरे मन में आ रहा है कि उनको दिए वो जल प्रसाद दिए वो नहीं लिए, जिससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं क्यों। गुरु पाप माफ़ कर दीजिएगा अगर जो मेरे से कुछ भी गलती हुआ होगा तो। संगत जी, आए दिन मुझे सपने में कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है और गुरुजी से मैं बार बार बोलती थी कि गुरु पाप मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ किसी तरह भी। तो आज वो दिन है जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है, सत्संग नहीं शेयर कर पाती। संगत जी, मेरा 31 दिसंबर को बर्थडे था और मैं इस मतलब 31 दिसंबर 2025 को मैं बड़े मंदिर गई। वहाँ मैंने लंगर प्रसाद खाया पहले दिन ही, मतलब 31 को ही। क्या हुआ संगत जी कि मेरे से मकई की रोटी थी, वो बहुत सूखा था, वो खा ली। उसके बाद मुझसे चपाती खाया ही नहीं जा रहा था। मुझे बार बार मुंह में खा रही थी, मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा था। तो संगत जी, जल प्रसाद से मुंह में डाल डाल के वो किसी तरह वही लंगर को आधे घंटे तक खाई, तब जा कर के मेरे पूरा पेट में गया। और उसके बाद संगत जी, इतना पेट मेरा भारी हो गया कि चला ही नहीं जा रहा था। पता नहीं कृपा क्यों। और मैं और पता है, मैं उसी बीच में जब मैं लंगर खा रही थी, मुझे लगा ये मैं फेंक दूँ। तो संगत जी, मेरी बहन से बहुत बड़ी गलती हुई। उसने लंगर प्रसाद फेंक दी, डस्टबिन में डाल दी। वहाँ जो प्लास्टिक में रहता है, सब कलेक्ट करते हैं जो, उसमें डाल के फेंक दी। और उस क्या हुआ कि तभी कोई आंटी जी आई और उसको डांटी, बहुत अच्छा की डांटी। तो संगत जी, वो मेरे भैया ही बोल रहे थे नहीं खाया जा रहा तो फेंक दो। और मेरे माइंड में था कि मुझसे उल्टी भी, पूरा मेरा सर भी दर्द करने लगा और मेरा पेट भी भारी हो गया था। मेरा दिल तो कह रहा था कि फेंक दूँ, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं नहीं नहीं, इतना मेहनत से आती हूँ, साल में एक बार या 2 बार, इतना किसी को तो नसीब भी नहीं होता ये लंगर, और मुझे वो हो रहा है और मैं इसका अनादर कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरा हिम्मत कर रहा था कि खा लूँ, और वो लोग फोर्स कर रहा था कि फेंक दे। मेरी मम्मी नहीं कह रहे थे, नहीं पापा, लेकिन मेरा भाई बोल रहा था, क्योंकि वो मुझे देखकर, मेरे पोजीशन को देखकर ही बोल रहा था कि तुम नहीं खा पाओगे तो फेंक दो। तो क्या हुआ, वहाँ पे जो सेवादार थे जो, वो भी मुझे कह रहे, वो बहन को मेरे देखी तो डांटने लगी। तो बोले कि नहीं, लंगर पूरा खा के जाना है। और फिर जो वो पूरा जो साफ़ कर रही थी डिस्पोजल और ये सब, तो वो भी बोल रही थी नहीं फेंकना नहीं है, कितने नसीब से मिलता है। तो कैसी तरह गुरुपा मुझे वो लंगर खिलवाए, उसके लिए शुक्राना। और नए साल को ही मेरे माइंड में, क्योंकि 31 दिसंबर को मैं वो क्या कहते हैं, मकई की रोटी थी, वो देखकर ही मैं बोली थी नहीं, मुझसे तो खाया नहीं जाएगा, मुझसे लंगर नहीं खाया जाएगा। पहले ही मिला लंगर, जैसे ही मिला मैं वही रट्टा मारने लगी। तो गुरुपा सही सबक सिखाया मुझे। और 1 जनवरी को क्या हुआ संगत जी कि पहले बड़े मंदिर गई, उसके बाद फिर सेवेदार अंकल ने मुझे चॉकलेट दिया। उसके बाद फिर संगत जी, मेरे मम्मी पापा को भी और मुझे भी, मेरी बहन को भी, भैया के दूसरे गाड़ी में थे। तो संगत जी, फिर वहाँ मैं गई, मुझे लंगर मिला और लंगर बहुत अच्छे तरह अच्छा लगा मुझे खाने में। लेकिन वहाँ फिर मुझे प्रॉब्लम हो गया खाने में, क्योंकि वो मिक्स वाली सब्ज़ी थी, वो खट्टा हो गया था। और मेरा जब कि मेरे भाई से पूछे कि तुम्हें खट्टा लगा था खाने में, तो बोला नहीं, मुझे और मेरी बहन को दोनों को खट्टा लगा। जैसे तैसे दोनों आँख मुँह बंद करके खा लिए। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरी परीक्षा ले रहे थे शायद गुरुपा, तो शुक्राना आपने उसमें सफल किया। तो संगत जी, ओम, हाँ, मतलब कल रात में मैं एक सपना देखी कि मेरी छोटी मम्मी है जो गुरुजी को नहीं मानती हैं, उनके बारे में मैं बताई, लेकिन वो
नहीं मानती, क्योंकि 2025 में उनके हस्बैंड का 16 नवंबर को उनका, हाँ, 16 नवंबर को उनके हस्बैंड का डेथ हो गया था। तो संगत जी, नहीं, 16 अक्टूबर को उनका डेथ हो गया। तो उनको मैं तब, जब मैं गई छठ के टाइम, तो उनको मैं बताई गुरुजी के बारे में कि आंटी जी आप गुरुजी को मानिए। तो वो बोली, और मैं बोली कि आपको चुगली उगली से बचना होगा, ये वो। तो उसी में वो डर गई शायद, तो बोली गया मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। तो संगत जी, उन्हीं के बेटा का मैंने सपना देखा कि उसका गला कट गया है, लेकिन वो नॉर्मल सा कर रहा है, ठीक है वो। लेकिन मैं अपनी मम्मी का शॉर्टकट में सपना बता रही हूँ संगत जी। तो मम्मी का लॉकेट स्वरूप ले करके गुरुजी वाला, तो तो मैं पहनी, और मैं पहनने के बाद उसको दे दी। वो लड़का जैसे ही पहना, पहनते पहनते वो लॉकेट स्वरूप टूट गया। तो गुरुपा उसका कोई भी कष्ट काटे होंगे तो शुक्राना गुरुपा। आप हर पल हर वेले पूरे संगत के साथ रहते हैं। गुरुपा आपसे, मेरे से जो भी गलती हुआ होगा प्लीज़ माफ़ करिए गुरुपा। मैं बहुत बड़ बोली हूँ, सबके सामने कुछ ना कुछ बोल जाती हूँ, उसके बाद फिर बुरा भी लगता है क्यों बोली। मैं हर वक्त अपनी बातों को मनवाने लगती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसे मेरे मन में भावना रहता है ईर्ष्या, सारा चीज़, जबकि मैं बोलती हूँ मन में कि ये सब गलत है, क्यों मेरे दिमाग में ये सब बातें आती रहती है। तो गुरुपा, आप सब कुछ बदल ही रहे हैं, ये भी बदल दीजिए जल्दी। और गुरुपा पूरी संगत को ब्लेस करिए, लंबी आयु दीजिए, निरोगी काया दीजिए। गुरुपा सबके मम्मी पापा को अच्छे से रखिए, सबकी लंबी आयु, मम्मी पापा को, उसके बाल बच्चे सबको। गुरुपा मेरे पापा मम्मी को भी लंबी आयु दीजिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना संगत जी, अगर सत्संग बोलने में जो भी गलती की होगी तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय, गुरु जी सदा जय गुरु। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना, और गुरु प्रसाद को खाते वक्त गुरु को अगर आप याद करेंगे तो उस प्रसाद की महिमा और बढ़ जाती है। और ये सच में बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। लंगर प्रसाद सच में दवाई का काम करता है, और इससे शारीरिक कष्ट बहुत जल्दी दूर होते हैं। आप जितना लंगर प्रसाद खाएंगे उतनी जल्दी आपके शरीर के कष्ट दूर होंगे। और खाली शरीर के कष्ट नहीं दूर होते, मानसिक कष्ट भी दूर होते हैं, क्योंकि ये गुरु महिमा है, गुरु प्रसाद है, गुरु की कृपा है जो हम पर हो रही है। उसके लिए आप जितना शुक्राना करेंगे गुरु जी महाराज का उतना कम है। बेअंत शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना कि आपने हमें अपने चरणों में लगाया और लंगर प्रसाद खाने का मौका दिया। उसके लिए बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग यही समाप्त करते हुए एक नए सत्संग के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। सबका बहुत बहुत शुक्राना ये सत्संग सुनने के लिए। सबको जय गुरु जी। और जिन आंटी जी ने सत्संग भेजा उनका भी दिल से शुक्राना। और कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।